नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फूड बिज़नेस में सक्सेस अगर आप पाना चाहते हैं तो कैसे पाएँ। दोस्तों, फूड बिज़नेस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन बातों को मानकर चलना होगा, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा ताकि आप फूड बिज़नेस में सक्सेस पा सकें। अगर आप चाहते हैं इन बातों की जानकारी पाना तो इस वीडियो को देखते रहिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, अगर आप फूड बिज़नेस में पहले से हैं और आपको उस तरह का सक्सेस देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर आप फूड बिज़नेस में आना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये वीडियो देखते रहिए, हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, फूड बिज़नेस वैसे तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, फ़ायदेमंद बिज़नेस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे फूड बिज़नेस हैं जो स्टार्ट तो होते हैं, पर कुछ समय चलने के बाद वो बंद हो जाते हैं, वो फ़ेल हो जाते हैं। तो वो फ़ेल क्यों हो जाते हैं, बंद क्यों हो जाते हैं, उसके कई कारण हैं, जो कारण आज आपको हम बताएँगे। दोस्तों, अगर आप फूड बिज़नेस में आना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह का कैटेगरी हो, जैसे कि स्ट्रीट फूड के मामले में आप कोई भी तरह का स्ट्रीट फूड, चाइनीज़ आइटम बेच रहे हैं, डोसा इडली बेच रहे हैं, समोसा, पकौड़े बेच रहे हैं, वड़े बेच रहे हैं, किसी भी तरह का स्ट्रीट फूड आप बेच रहे हैं, या फिर आप एक अच्छा खासा होटल या फिर रेस्टोरेंट खोलकर उस बिज़नेस में आना चाहते हैं और वहाँ से आप नॉन-वेज आइटम या फिर वेजिटेरियन हो, नॉन-वेज हो, जिस तरह का भी आइटम आप बेचना चाहते हैं, जिस तरह का भी खाना आप सर्व करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आप जिस भी तरह का खाना हो, जिस भी तरह का फूड आइटम हो, वो आप बेचना चाहते हैं, तो आपको बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर प्लानिंग के बिना अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब उस प्रॉपर प्लानिंग में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर आपको बताएँ कि आपने मान लीजिए आप किसी स्ट्रीट फूड को आपने चुना है और उसका फूड बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जिस भी एरिया में आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, उस एरिया का आपको सर्वे करना है अच्छे से। सर्वे किस तरह से करना है कि आपको उस एरिया में अच्छे खासे तरह से ये ध्यान देना है कि उस एरिया में फूड बिज़नेस जो चल रहे हैं पहले से, वो कौन-कौन से फूड हैं। चाहे वो स्ट्रीट फूड के मामले में हो, चाहे वो किसी तरह के होटल रेस्टोरेंट अगर चल रहे हैं तो वो भी। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा उस एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फूड बिज़नेस वहाँ पे करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे सर्वे करना होगा, देखना होगा कि कौन-सा चल रहा है, कौन-सा ज़्यादा डिमांडिंग है उस पर्टिकुलर एरिया में, लोगों को कौन-सा फूड आइटम ज़्यादा पसंद है खाना उस एरिया में और कौन-सा नहीं है। अब उसके बाद आपको ये तय करना है कि जो ज़्यादा चल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे उस बिज़नेस को ही आप भी स्टार्ट करेंगे, या फिर जो फूड आइटम वहाँ पे बिकता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, उस आइटम को लेकर आप स्टार्ट करेंगे। ये आपको तय करना है। ख़ैर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, फिर चाहे स्ट्रीट फूड हो, कोई होटल रेस्टोरेंट हो, आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं, मायने नहीं रखता। लेकिन मायने ये रखता है कि आप जो फूड आइटम रखते हैं, उसका मेनू आपको डिसाइड करना होगा कि कौन-कौन सा आपको रखना है। और अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा कि अगर आप स्ट्रीट फूड का ही कोई फूड आइटम सिलेक्ट करके बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आपको ध्यान देना होगा कि ज़्यादा मेनू में ना रखें कोई सामान, फूड आइटम ज़्यादा ना रखें। 2-3 फूड आइटम रखिए और उसी पे फ़ोकस कीजिए और उसी को सेल करना शुरू कीजिए। फिर आने वाले समय में आप देखिएगा, अगर आप उस तरह का आपको लगता है कि इसमें मेनू में आइटम्स जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, तो फिर आप बढ़ाइएगा, लेकिन शुरुआत में 2-3 फूड आइटम लेकर ही उसी पे फ़ोकस करके आप बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अब इसमें एक और पॉइंट जो है वो ये है कि लोकेशन, जैसे मैंने कहा, वो लोकेशन बहुत ही मायने रखता है, इसीलिए लोकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा प्रॉपर लोकेशन अगर होगा तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस चलने के चांसेस होते हैं, बिज़नेस बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट आपको देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जिस टीम के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फूड बिज़नेस आप कर रहे हैं तो अकेले तो कर नहीं सकते, आपको उसमें कुक चाहिए होगा, उसमें आपको सर्व करने वाले लड़के चाहिए होंगे, तो एक टीम चाहिए होगा, कहने का मतलब है। तो उस टीम का अच्छा एक पकड़ होना चाहिए, आपस में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए, साथ ही वो टीम अच्छी होनी चाहिए अपने-अपने काम में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुक है तो वो कुक जो भी आइटम आप रखे हैं, उस आइटम को अच्छा खासा वो बनाता है, टेस्टी बनाता है, ये उसका काम है, तो उस पे वो माहिर हो। साथ ही अगर आप सर्व करने के लिए
लड़के वगैरह आपने रखे हैं तो वो भी अपने काम में माहिर हो। इसी तरह से कहने का मतलब है कि आपका टीम जो है वो एक अच्छा टीम होना चाहिए, प्रॉपर टीम होना चाहिए जो अपने-अपने काम में अच्छा कर सके। इस तरह का टीम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको जो भी फूड बिज़नेस में आप हैं, चाहे स्ट्रीट फूड हो, चाहे जिस भी तरह का फूड आइटम आप बेचना शुरू कर रहे हैं, फूड बिज़नेस में आने के लिए जो भी फूड आपने सिलेक्ट किया है, जो भी मेनू आपने सिलेक्ट किया है, उस पे आपको ध्यान ये देना है कि आप जो भी खाने के लिए अपने कस्टमर को दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका टेस्ट कमाल का होना चाहिए और उसका रेट भी अच्छा होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, ताकि कस्टमर इन 3 चीज़ों की वजह से आप तक खींचे चले आए। अगर आप अच्छी क्वालिटी पे अच्छा टेस्ट दे रहे हैं और अच्छे रेट पे दे रहे हैं, तो कस्टमर्स अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक बार जो आपके वहाँ से खाकर जाएगा, वो दूसरे को लाएगा, फिर वो तीसरे को लाएगा। इस तरह से कस्टमर का जो आपका मतलब मात्रा है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये सबसे ख़ास चीज़ है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। इसके साथ-साथ मेन पॉइंट जो है वो अब कहता हूँ, एक और मेन पॉइंट, जिसके कारण फूड बिज़नेस, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या फिर कोई होटल रेस्टोरेंट हो, अगर डूब सकता है तो वो किस कारण से डूब सकता है। सबसे मेन पे जो आता है वो है कुक। अगर आपने जिस कुक को रखा है वो किसी कारण से छुट्टी पे चला जाए या फिर वो काम छोड़कर चला जाए और आपके पास बैकअप में कोई कुक है नहीं, तो आपका दुकान बंद हो जाता है। अब जब तक वो कुक नहीं आता है या फिर दूसरा कुक नहीं मिलता है, आपको जो है बिज़नेस स्टार्ट फिर से चलाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आपको आता नहीं है। अब इस कंडीशन में आपको या तो खुद को सीखना पड़ जाता है बिज़नेस को चलाने के लिए, लगातार बंद ना रखने के लिए, या फिर आपको अर्जेंट में फिर से एक कुक ढूँढना पड़ता है। तो इसीलिए आप इस समस्या में ना फँसे, इसीलिए आपको हमेशा बैकअप तैयार रखना होगा। आपको हाथ में पहले, अगर जिस कुक को लेकर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बैकअप में कई कुक्स आपको हाथ में रखने होंगे, ताकि अगर ये छोड़कर चला जाए तो आप जो है वापस से फिर से बैकअप में आपके पास कुक रहेंगे, आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो आप उनको तुरंत बुलाकर आप अपने बिज़नेस को बंद होने से रोक सकते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान आपको देना होगा। अगर इन बातों का ध्यान आप रखते हैं, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको गिनाए हैं, ये कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे जो है फूड बिज़नेस निर्भर करता है। तो अगर इन ख़ास पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं, इन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप फूड बिज़नेस में बहुत ही अच्छा कमा पाएँगे, बहुत ही अच्छा सफलता आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही मुनाफ़ा, प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा।